नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। हर क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। तो आंसर हो जाएगा मरकरी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने रेलवे के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए वही मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो मरकरी जो प्लैनेट है वो नियरेस्ट है सन के। दूसरे नंबर पर वीनस है, तीसरे नंबर पर अर्थ है, चौथे नंबर पर मार्स है, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ये सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे इसमें एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो मैं एक बार और बता दूं। अर्थ के नियरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्लेनेट है तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि कौन सा है, वीनस। वीनस अर्थ के नियरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, who administered the oath of the office to the vice president of India। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब की शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की बात की जाए तो कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए इस्तीफ़ा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना इस्तीफ़ा देना चाहें तो रेजिग्नेशन देना चाहें तो किसको देंगे? तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब इस्तीफ़ा देना चाहें तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी नाहरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड। तो नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये राजस्थान के जयपुर में लोकेटेड है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट रिपीट भी होते हैं, आपको भी मालूम होगा। तो आपको बेनिफिट मिलेगा इस पूरी सीरीज़ से। और छोटी छोटी सीरीज़ यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए, तो आपको बेनिफिट तो मिलने वाला ही है। ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका। अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं और ई बुक सिर्फ 69 रुपीज़ की आपको दी जा रही है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज। तो लोकसभा के अगर आपको मेंबर बनना है तो कितने साल की आपकी उम्र होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपकी 25 साल की उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि प्राइम मिनिस्टर बनने की आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में मेंबर हो सकते हैं। तो अगर लोकसभा में मेंबर है तो 25 साल के वो होकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में चुने जाने के लिए कितने साल की उम्र चाहिए, तो 35 साल उम्र चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमें उपराष्ट्रपति बनना है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको 35 साल का होना ज़रूरी है, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और प्रेसिडेंट की उम्र भी 35 साल होना ही ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो कितने साल में आप लड़ सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 21 साल में। 21 साल में आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। और वोट तो आपको पता ही होगा, 18 साल में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर 25 ईयर आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बात की गई है तो लोकसभा के इस वक्त 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है, जिसके स्पीकर हैं ओम बिरला, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोटा से चुने हुए सांसद हैं। अगर सीट बात की जाए तो 243 सीट्स हैं, जिसमें से 2 प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इसको अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इस बार की जो लोकसभा है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस ऑलरेडी चुनकर आए हुए हैं। एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, लेकिन इस साल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा के, तो उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक, 5 साल का पूरा कार्यकाल इसका होता है। अगला क्वेश्चन है,
ECG इज डन टू डायग्नोस एन एलिमेंट कनेक्टेड विद। तो ECG किसके लिए ज़रूरी होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हार्ट के लिए ज़रूरी होता है। हार्ट के लिए जो इसके अंदर डायग्नोसिस की जाती है, इसके लाइफ जो पीरियड होता है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ इस तरीके से लाइनें आपने देखी होंगी बनती हुई। तो यहाँ पर ये जो लाइनें बताती है कि आदमी का जो लाइफ स्पान है हार्ट का, मतलब हार्ट का जो काम करने का तरीका है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज हाईएस्ट इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू अ सिविलियन। तो एक सिविलियन को हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन का। और अगर आपसे सेना में पूछा जाए तो सेना में सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सेना का है, लेकिन सिविलियन के लिए भारत रत्न है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसको स्थापित किया गया था। उस साल किसको किसको दिया गया? तो सी राजागोपालाचारी और एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को यह अवार्ड दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कब दिया गया है तो 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। किसको? 3 लोगों को। नाना देशमुख जो कि अब उनकी डेथ हो चुकी है, और भूपेंद्र हजारिका वो भी नहीं है इस दुनिया में अब, प्रणब मुखर्जी जी अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये 3 लोगों को मिला था 2019 में, उसके बाद ये अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विंबलडन नॉन फॉर लॉन टेनिस टूर्नामेंट इज एन। तो विंबलडन जो लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस टूर्नामेंट है, वो किस देश में ऑर्गेनाइज कराया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उसको लंदन यूके में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैसे आपको बता दूं लॉन टेनिस 4 होते हैं, यूएस, विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच में, यूएस में और विंबलडन इंग्लैंड में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस बार मेल कैटेगरी में किसको किसको यह अवार्ड मिला? तो 2021 में यूएस ओपन डैनियल मेदवेदेव को मिला, और 2021 में विंबलडन जो हुआ उसमें नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन में भी नोवाक जोकोविच को ही अवार्ड मिला है। अगर वुमेन कैटेगरी में बात की जाए तो वुमेन कैटेगरी में यूएस ओपन मिला है एमा रेडुकानू को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विंबलडन में एस्ले बाल्टी, फ्रेंच में बारबाडोस माफ कीजिएगा बारबोरा रेजकोवा इनको मिला है, और ऑस्ट्रेलियन में इसको हटा के आपको दिखाता हूँ नाओमी ओसाका को मिला है। आगे बात करें, अगर आप इनकी कंट्री जानना चाहें तो एमा राडुकानो यूके ब्रिटेन की बिलोंग करती हैं, एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, बारबोरा बिलोंग करती हैं चेस गणराज्य से, और नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एशिया गेम वर हेल्ड इन 1951 इन। तो 1951 में जो पहला एशियन गेम हुआ था वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो वो ऑर्गेनाइज कराया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली आंसर इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 में पहली बार एशियन गेम ऑर्गेनाइज कराया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया, और 2018 में ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ध्यान रखना है आपको, ये लास्ट इवेंट हुआ था। उसके बाद 2022 में जो ऑर्गेनाइज होगा वो चाइना के हांगझोउ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और 4-4 साल के अंतराल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है माले इज द कैपिटल ऑफ। माले किसकी कैपिटल है? तो माले मालदीव की कैपिटल है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, और वहाँ पर अभी राजनीतिक संकट चल रहा है। आपको पता होगा आर्मी के जो चीफ हैं वही इस समय पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आगे बात करें महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, वो किस साल ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1930 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइंड इन द ईयर। तो आंसर हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट को साइन किया गया। कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1971 में।
1971 में इसको साइन अप किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। द फर्स्ट आईपीएस वुमेन ऑफिसर वॉज, तो पहली आईपीएस वुमेन ऑफिसर कौन थी? तो आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया नेशनल सॉन्ग? इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला, और वंदे मातरम को गाया किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एमएसएमई स्टैंड फॉर, एमएसएमई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो फुल फॉर्म क्या है एमएसएमई की? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके इस समय पर यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो नारायण राणे, जो कि इस समय फेमस भी है क्योंकि महाराष्ट्र में इनको जेल वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से वे ये चर्चा में आ गए थे। और भी बहुत सारे काम होते रहते हैं एमएसएमई सेक्टर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये पर्सन है, इनके नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इट्स ऑल्सो नॉन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरला को। केरला को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद, मतलब ब्रिक्स से कौन इनमें से कनेक्ट नहीं है? तो आपको पता होगा ब्रिक मतलब, बी मतलब यहाँ ब्राजील है, आर मतलब रशिया है, आई मतलब इंडिया है, और सी मतलब यहाँ पर चाइना है। और इसके साथ साथ ब्रिक्स, एस भी आ चुका है, जो कि साउथ अफ्रीका, एस का मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। और ब्रिक की बात करें तो ब्रिक को फाउंड किया गया था 2006 में। ब्रिक को 2006 में फाउंड किया गया। ब्रिक्स जब एस इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा तो वो 2010 में जुड़ा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर इजराइल का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।